हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा अफ्रीकी देश मॉरिशस अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विविधता इसकी मुख्य पहचान है। मॉरिशस दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है और इस द्वितीय देश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि पूर्वांचलीय सदियों से यहां पर हजारों की संख्या में आए थे और आधुनिक मॉरिशस के इतिहास में देखें तो पूर्वांचल के लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके वर्चस्व का प्रभाव इस देश के सियासत, समाज और अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शायद यही वजह है कि मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। कैसे बना ये मिनी इंडिया? कैसे बिहार के मजदूर मॉरिशस पहुंचे? आपको इस वीडियो में एक एक कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उनके स्वागत के लिए खुद मॉरिशस के पीएम मानी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम पहुंचे और उनके साथ पूरी कैबिनेट, विपक्ष के नेता, जज समेत 200 लोग शामिल हुए। पीएम मोदी के स्वागत में जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहारी परंपरा में स्वागत किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक भोजपुरी गीत गवई के माध्यम से किया गया। गीत गवई में महिलाओं ने इस गीत को गाया और मोदी जी पधारे धन्य हम हुए, ऐसा उन्होंने इस गीत के जरिए मोदी का स्वागत किया। गीत गवई बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में गाई जाने वाली महिलाओं के द्वारा मॉरिशस में एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसे सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए गीत गवई को दिसंबर 2016 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रतिनिधि की लिस्ट में से शामिल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ मिलकर सिविल सर्विसेज कॉलेज भवन, जिसका निर्माण लगभग $4.75 मिलियन की लागत से पूरा हुआ, उसका उद्घाटन किया। इस परियोजना के लिए 2017 में एक समझौता हुआ था। MOU पर साइन किए गए थे भारत और मॉरिशस के बीच। 2016 में भारत ने मॉरिशस को $353 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था, जिसमें मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सुप्रीम कोर्ट भवन, नया ENT अस्पताल, सामाजिक आवास परियोजना और स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल टैबलेट, ये सब शामिल थे। अब सवाल ये कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता काफी पुराना है, तो कितना पुराना है? कैसे बना ये बिहारियों का मिनी इंडिया? मॉरिशस देखिए तो छोटा सा देश है। यहाँ की 12 लाख की कुल जनसंख्या है। लगभग 70% भारतीय मूल के हिंदू हैं, 50% इसमें हिंदू हैं और इस बाकी के जो बसते हैं उसमें से ईसाई धर्म के भी हैं और मुस्लिम धर्म की 15% है। सबसे ज्यादा जो दिलचस्प बात यह है कि आखिर पश्चिमी हिंद महासागर के इस द्वीप में हिंदुस्तानी कैसे छा गए? तमाम खबरों और रिपोर्ट को खंगालने के बाद यह पता चलता है कि मॉरिशस की खोज 1502 में हुई। इसके बाद यहाँ कई लोगों ने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, लेकिन इसे पहचान तब मिली जब 1715 में फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया। करीब 100 सालों तक फ्रांस का यहाँ कब्जा रहा और 1810 में ब्रिटेन ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और यहीं से शुरू हुई मॉरिशस की कहानी। जब ब्रिटिश का इस इलाके पर कब्जा हुआ तो इस इलाके को डेवलप करने के लिए, खेतीबाड़ी के काम के लिए भारत से मजदूरों को यहां पर बसाया गया। 1834 से लेकर 1924 तक अंग्रेज भारत से मजदूरों को मॉरिशस लेकर जाते रहे
और हजारों की संख्या में लोगों को वहां बसाया गया। बाद में कुछ व्यवसायी लोग भी भारत से मॉरिशस पहुंचे। धीरे धीरे भारत से गए लोग वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने शुरू किए और मुख्य धारा में शामिल होते गए। बाद में भाषा, संस्कृति और रिवाजों को लेकर यहां लोगों ने पहल की। राम गुलाम परिवार ने भोजपुरी भाषा और धर्म को लेकर कई स्तर पर पहल की और सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारी, एकजुटता दिखाया और लोगों को एकजुट किया। 1930 आते आते शिव सागर राम गुलाम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। शिव सागर के पिता भी बिहार से मजदूरी करने मॉरिशस गए थे। मजदूरों के अधिकारों को लेकर वहां पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और शिव सागर हीरो बनकर उभरे। आखिरकार मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली और शिव सागर राष्ट्रपिता कहलाए और वो प्रधानमंत्री भी बने और इनके परिवार का राजनीतिक कद भी धीरे धीरे बढ़ता गया। सर शिव सागर मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ, प्रोविंस जगन्नाथ और मौजूदा प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम इसके बाद अब बनते गए प्रधानमंत्री के लिस्ट में आए। पीएम नवीन चंद्र भी शिव सागर के बेटे हैं। वहां मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे कासम उत्तिम, कैलाश प्रयाग, ये सारे नेता अब बिहार पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और मॉरिशस के एक उच्च पद पर रहे हैं। पूर्वांचली अन्य पदों पर भी इनकी अहम भूमिका रही है। मॉरिशस की आबादी देखें तो 70% आबादी है। मूल रूप से भारतीयों की आबादी 70% है। कुल करीब 50% यहाँ पर हिंदू हैं, 32% आबादी ईसाइयों की है और 15% आबादी मुसलमानों की है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जो मॉरिशस गए तो मॉरिशस की चर्चा जोर शोर से हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।